नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज 2 में। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 8वीं और 9वीं और 10वीं तिथि कब है, और साथ ही में जानेंगे दोस्तों कि हम लोगों को हवन कब करनी है, 9वीं को करनी है या 10वीं को करनी है, और कन्या पूजन हम लोग कब करें। बहुत सारे बहनें के मन में संशय बने हुई है कि 9वीं को ही कन्या पूजन करें या फिर 10वीं को कन्या पूजन करें, हवन कब करें। और बहुत सारी मतलब 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं को लेकर लोगों के मन में संशय बने हुई है दोस्तों कि कौन डेट कब पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों आप मेरे साथ मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी दोस्तों एक अचूक उपाय जो अगर आप करते हैं तो आपकी माता रानी सारी मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगी। इसलिए दोस्तों आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और हवन और कन्या पूजन और पारण और खोइछा भरने से लेकर सारी विधि विधान आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका पांडे। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि 8वीं के बारे में बताती हूँ दोस्तों कि जैसे कि आप लोग जान आज 8वीं है। 30 अक्टूबर दिन मंगलवार को अष्टमी तिथि है। इस दिन दोस्तों हम लोग को सिर्फ, आप लोग बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा, सिर्फ हम लोगों को इस दिन माता को नारियल चढ़ानी है। आप खोइछा वैछा भर सकते हैं माता को और उनकी पूजन कर सकते हैं, बस आज भी इतना ही करना है दोस्तों। और आज ही अष्टमी तिथि है, यानी कि 30 सितंबर को है अष्टमी तिथि और 1 अक्टूबर के है 9वीं तिथि। दिन पड़ा है बुधवार, और 9वीं के दिन ही दोस्तों हम लोग हवन करेंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि हवन के लिए सारी सामग्री मैं बताऊंगी, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हवन के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कल ही हवन है तो आप लोग आम की लकड़ी ले लीजिएगा, हुमाद ले लीजिएगा, तिल ले लीजिएगा, काला वाला तिल, और घी ले लीजिएगा, और इलायची ले लीजिएगा, लवंग ले लीजिएगा, पान के पत्ता, कच्चा सूता, मध और कुछ मीठा ले लीजिएगा, पेड़ा हो और चावल। इस सारा चीज़ को आप लोग हुमाद में ही मिक्स कर लीजिएगा। और आप लोग को जितना ही माता का नाम आ रहा हो आप उनके नाम लेकर आप हवन कर लीजिएगा 9वीं के दिन दोस्तों। तो बहुत सारे बहने के लोग मन में संशय रहता है कि 9वीं के दिन हवन हम लोग कैसे करें, पहले हवन करें या पहले कन्या पूजन करें। तो दोस्तों आप मेरे साथ मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताती हूँ कि सबसे पहले हवन करें या फिर कन्या पूजन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग 9वीं के दिन यानी कि 1 अक्टूबर दिन पड़ा है बुधवार के दिन, यानी कि कल हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को माता को पूजन करना है। सारा चीज़ कलश विसर्जन का मतलब हम लोग सबसे पहले उद्यापन करेंगे अपने व्रत का। जैसे कि हम लोग सबसे पहले माता के सारा अक्षत फूल वगैरह लेके पूजा अच्छे से करके माता को अच्छे से छींट देंगे, और कलश को हिलाएंगे, और सारा चीज़ मतलब जई को भी कल ही मतलब उसको निकाल कर लोग कान पे लगाते हैं, और 9वीं के दिन ही। और उसके बाद अच्छे से माता का पूजा पाठ करके ब्राह्मण अगर आपके आसपास है तो आप ब्राह्मण को भी बुला के हवन करवा सकते हैं, नहीं तो खुद से भी हवन कर सकते हैं, जो जैसे मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो दोस्तों तो उसके बाद हवन करने के बाद ही हम लोग कन्या पूजन करेंगे। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप लोग जब हवन कर रहे हैं तो जो भी आप लोग कुंवारियों के लिए जैसे भोग बनाए हैं सब्जी को छोड़ा कर, नमक नहीं, जैसे हलवा पूरी हो या खीर पूरी हो, आपको पान के पत्ते पर रखकर अपने हवन कुंड में उसको ज़रूर डालिएगा। अब बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद ही हम लोग कन्या पूजन करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, कन्या पूजन का सारा और हवन का मैंने सारा विधि बता दी। अब मैं आप लोग को बताती हूँ दोस्तों खोइछा के लेकर। जैसे कि आज मंगलवार है, तो बहुत सारे बहनें सोचो कि मंगलवार के दिन मतलब अष्टमी है, तो कैसे खोइछा भरे, माता को तो विदाई किया नहीं जा सकता। तो आप अगर चाहे तो आज भी खोइछा भर सकते हैं माता रानी को, और नहीं तो चाहे तो कल भी आप खोइछा भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और खोइछा भरने के लिए मैं आप लोगों को सामग्री बता देती हूँ दोस्तों, करके तो नहीं दिखाई हूँ लेकिन बता दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग को टूटा हुआ चावल नहीं चाहिए, 5 अंजुरी चावल चाहिए 5 बार ऐसे ऐसे डालने के लिए। और उसके बाद आप चाहे तो सूखा हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं, नहीं तो खड़ा वाला हल्दी भी ले सकते हैं। और पान के पत्ता ले लीजिएगा, और लवंग ले लीजिएगा फूल वाली, और फिर इलायची ले लीजिएगा, और कुछ मीठा डालकर कुछ दक्षिणा ले लीजिएगा, और लाल कपड़े में बिछाकर उसको सब आप माता को खोइछा दे दीजिएगा। और जब माता को आप लोग खोइछा दे तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये गलती कभी मत, पूरा जैसे हम लोग को ऐसे करके नहीं दे देना है। कुछ चावल अपने प्लेट या थाली से जैसे आप दे रहे हैं माता को बचा लेनी है। और खोइछा देने के बाद ऐसे ऐसे करके 5 बार हम लोगों को चावल उसमें से निकाल लेनी है। जैसे हम लोग बेटी का विदाई करते हैं वैसा ही आप लोगों को करना है। और खोइछा भी आप चाहे तो आज यानी कि अष्टमी के दिन भी दे सकते हैं, और नवमी के दिन भी दे सकते हैं। उत्तम रहेगा कि आप नवमी के ही दिन आप माता का मतलब खोइछा देकर विदाई दे। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि हम लोग अष्टमी के दिन तो माता का पूजन करें, नवमी के दिन हम लोगों को अगर चाहे तो आप अष्टमी के दिन भी सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो नवमी के दिन भी आप सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। आप बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा। नवमी के दिन भी आप अच्छे से पूजा पाठ करके माता का साड़ी हो, चुंदरी हो, आप जो भी आपसे समर्थ अनुसार आप माता को जाके दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कन्या पूजन के बारे में कि कन्या पूजन में आप लोग क्या क्या कन्या को खिला सकते हैं, और कन्या को कैसे दान करें, और कन्या पूजन कैसे करें। और दोस्तों, मैं बहुत सारी वीडियो डाली हूँ अपने चैनल पर, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। अष्टमी, नवमी और दशमी के लोग का सारा विधि विधान बताई हूँ, आप लोग चेकआउट करके देखिएगा दोस्तों। वैसे आज की मैं वीडियो हवन के लिए डाल रही हूँ। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, अब हम लोग जानते हैं कन्या पूजन के बारे में। तो कन्या पूजन में सबसे पहले हम लोगों को या तो 5 कन्या भी मिले तो चलेगा, और नहीं तो 9 कन्या मिले तो और सर्वोत्तम है दोस्तों। अगर आपके पास अगर 3 या 5 कन्या ही मिले तो आप उनको क्या करें, उनको ही 9 बार करके आप लोग को खिलानी है। और अच्छे से उनको सबसे पहले पैर धोइए, उनको अच्छे से कुछ वस्त्र हो, चुनरी हो उड़ाइए। उसके बाद उनको टीका लगाइए, पैर में महावर लगाइए। उसके बाद आप लोग उनको जल परोसिए, उसके बाद भोजन परोस कर खिलाइए। उसके बाद दक्षिणा देकर उनको विदाई किया जाता है दोस्तों। तो चलिए, कन्या पूजन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दी। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताई थी कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक अचूक उपाय, जो आप अगर करती हैं तो मतलब करने से आपकी सारी माता रानी मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों, आप बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा, हम लोग को क्या करनी है। जैसे कि आप लोग जाना है कि नवमी के दिन हम लोग नारियल चढ़ाते हैं, या ये उपाय अष्टमी के दिन भी आप कर सकते हैं, या नवमी के दिन नारियल चढ़ाएं। उसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। या तो आप माता को हाथ जोड़कर अच्छे से बोलिए कि माता, अगर आप मेरी मनोकामना, अपना इच्छा रखते हुए बोलिए कि माता, अगर आप मेरी मनोकामना पूर्ण करती हैं तो मैं हर एक महीने का जो अष्टमी तिथि आएगा मैं उसमें आपका व्रत रखूँगी फलाहार रूप में, अगर आप मेरी ये इच्छा पूर्ति करती हैं तो।
और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि आप चाहे तो अपनी इच्छा रखते हुए माता रानी को बोलिएगा कि माता रानी अगले साल मैं आपको अच्छे से वस्त्र चुनरी आदि चढ़ाऊँगी। अगर आप मेरी मनोकामना पूर्ण करती है तो कलश स्थापना करके मैं अच्छे से आपको अपने घर बुलाऊँगी। अगर आप ये करते हैं दोस्तों तो आप देख लीजिएगा करके आपकी माता रानी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगी। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि हम लोगों को हवन कब करनी है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हवन आप लोग को नवमी को ही करनी है। और जो बहनें व्रत रखी हैं वो 10वीं के दिन अन्न में मिलेंगी। नवमी के दिन आप हवन कर लीजिएगा, माता रानी का पूजन कर लीजिएगा, हवन कर लीजिएगा, कन्या पूजन कर लीजिएगा, लेकिन आपको 10वीं के दिन अन्न में मिलना है। आप बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा, किसी के बहकावे मत आइएगा दोस्तों, क्योंकि माता रानी का जब हम 9 दिनों का व्रत किए हैं अगर उसका संपूर्ण लाभ ना मिले तो क्या फ़ायदा है दोस्तों व्रत रखने से। इसलिए आप लोग 10वीं के दिन 30 सितंबर को हो गया दिन मंगलवार 8वीं और 1 अक्टूबर दिन बुधवार को 9वीं। तो 9वीं तक आपको अन्न नहीं खानी है। जो बहनें व्रत रखी हैं आपको 10वीं में सुबह आप लोग खीर पूरी से पारण कीजिएगा, या खीर को पूरी ना बना हो तो आप 9वीं के दिन का ही प्रसाद रख लीजिएगा और उसी से आप पारण कर लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप लोग पूजा संपूर्ण करने तो अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। ऐसे करने से आपकी पूजा संपूर्ण सफल होगी। और दोस्तों ब्राह्मणों को दान जरूर कीजिएगा। अगर आपके आसपास ब्राह्मण हो तो उनको दान जरूर दीजिएगा दक्षिणा रूप में। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग को हवन और हवन सामग्री के लेकर सारी बातें आपको मेरी वीडियो में समझ में आ गई है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय माँ दुर्गा कमेंट में ज़रूर लिखें।